जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की खूब सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में जानेंगे पारण करने की सही विधि क्या होती है, मासिक धर्म के कितने दिनों बाद कन्हैया की आपको पूजा करनी चाहिए, बाल धोने का नियम क्या है, और साथ ही कई महत्वपूर्ण सवाल जो आप जैसे कि गर्भवती हैं तो आप सभी को कैसे पूजा पाठ करना चाहिए, और जो आप सभी नाल छेदन अर्थात खीरे का जो आप भोग स्वरूप खीरे से जन्म करवाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं उसका क्या करना चाहिए। कई महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि 2023 में 6 और 7 सितंबर के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जा रहा है। जो गृहस्थ जन है वह जो है 6 तारीख को व्रत करेंगे और कई क्षेत्रों में 7 तारीख को भी करने का प्रावधान हो रहा है। आप अपने क्षेत्र के अनुसार यह चीज़ें पूछकर अपने व्रत को संपन्न करें। सर्वमत अधिकतर मत यही निकल कर आ रहा है कि 6 तारीख को रोहिणी नक्षत्र भी हमें प्राप्त हो रहा है और अष्टमी तिथि भी हमें प्राप्त हो रही है। तो गृहस्थ जन जो है उन्हें 6 तारीख को व्रत करना बुधवार के दिन ज़्यादा शुभ हो रहा है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। सबसे पहले बात आती है जो खीरा होता है ना, जिससे कान्हा का जन्म करवाया जाता है। आप सभी जानते होंगे, हो सकता हो आपके क्षेत्र में ऐसा न करते हो, परंतु यह जानकारी उन लोगों के लिए है जो खीरे से कान्हा का जन्म करवाते हैं। खीरे के जो है अंदर छोटे से बाल गोपाल स्वरूप है तो उनको रख दिया जाता है। मध्य रात्रि 12 बजे के आसपास जब कान्हा का जन्म हुआ था उस समय जो है उनका जन्म करवाए जाते हैं। परंतु कई भक्तजन जो है अगर उनको एक स्थान पर रख देते हैं और फूल इत्यादि से उन्हें ढक देते हैं, उनके बाद जो है खीरे के रूप में उनका जन्म हुआ है और जो खीरे का ऊपरी भाग होता है उसे सिक्के से काटते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जो ऊपरी सिक्का होता है, जो खीरे का भाग होता है, वह कान्हा के नाल के स्वरूप में जाना जाता है। तो जो खीरा होगा वह तो जो ऊपर का हिस्सा होगा जिसे काटेंगे वह जो है आप सभी को तुलसी की जड़ में रोपित कर देना चाहिए। ऐसा माना जाता है इससे धन लक्ष्मी की कभी कोई जीवन में कमी नहीं होती, सदा सर्वदा परिवार में खुशियाँ आती है। तो आप सभी को उस नाल को अर्थात खीरे के ऊपरी हिस्से को तो जो कोई भी आपके घर पर पौधा हो, खासतौर पर तुलसी हो, उसमें गाड़ देना चाहिए और जो खीरे का अन्य हिस्सा है उसे प्रसाद के रूप में परिवार को वितरित कर देना चाहिए। सबसे पहले व्रत कब खोलना चाहिए और कैसे खोलना चाहिए। व्रत हमेशा रात्रि में कई भक्तजन जो है जैसे कान्हा का जन्म करवाया, स्नान इत्यादि किया, पूजा पाठ की, उसके बाद जो है दूसरा दिन शुरू हो जाता है। तो उस रात्रि को ही 12 बजे बाद जो है करीब इससे पहले मैंने पूरा वीडियो दिया है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का समय पूरी जानकारी उसमें दी है। तो करीब 12 बजे के बाद जो है जब कान्हा का पूजन हो जाएगा तो आप व्रत खोल लीजिएगा। साथ ही कई भक्तजन सुबह प्रातःकाल 6 बजे बाद, क्योंकि सूर्योदय के बाद जो है आप सभी भी व्रत खोल सकते हैं। और कई भक्तजन पूरी अष्टमी तिथि समाप्त हो जाती है ना, उसके बाद जो है आप व्रत जो है खोल सकते हैं। अपनी अपने क्षेत्र के अनुसार यह रीति है, जैसा आप करते आ रहे थे उसी अनुसार करें। नहीं तो सामान्य तौर पर मेरे परिवार में यह है कि रात्रि को कान्हा का जन्म करवाने के बाद व्रत को खोल लिया जाता है। आप सभी के सवाल आते हैं कि व्रत कैसे खोलें। भगवान को जो चढ़ाया हुआ प्रसाद है ना, उसमें से एक हिस्सा गौ माता के लिए रखना है। उसके पश्चात जो है आप सभी को घर में पूर्ण रूप से वितरित करने के बाद उस प्रसाद को सबसे पहले ग्रहण करना है। उसके बाद जो है आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही आप सभी के यह सवाल प्राप्त होते हैं कि मासिक धर्म के कितने दिनों बाद कन्हैया की हमें पूजा करनी चाहिए। शास्त्र में तो वर्णित है कि मासिक धर्म के 5वें दिन से 4 दिन शुद्ध हो गए, पूर्ण रूप से 4 रात्रि 4 दिन शुद्ध होने के बाद 5वें दिन से बाल धोने के पश्चात अगर आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए हैं अर्थात रक्त स्त्राव इत्यादि नहीं हो रहा है तो आप 5वें दिन से भगवान जी की पूजा के लिए, किसी भी देवी देवता की पूजा के लिए आप जो है योग्य है तो आप कर सकते हैं। नहीं तो जो है पितरों की पूजा के लिए 7 दिन निर्धारित किए गए हैं और देवताओं की पूजा के लिए 5 दिन निर्धारित किए गए हैं। तो आप 5वें दिन से भगवान की पूजा कर सकते हैं। अगर किसी अवस्था में अगर आपका रक्त गिर रहा है तो आप सभी जो है 5 दिन से ज़्यादा भी परहेज कर सकते हैं, 6ठा दिन भी ले सकते हैं काम में। परंतु आप सभी बाल धोकर 5वें दिन से पूजा करने योग्य हैं अगर आप साफ सुथरे हो गए हैं। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई। अगर आपको 5वां दिन है तो भी आप पूजा कर सकते हैं, परंतु 5 दिन से कम हो रहे हो, 4 दिन 2 दिन 3 दिन, तो पूजा ना करें। आप जो है व्रत करें। आप जो इस व्रत के नियम हैं उसके अनुसार अपनी जो है आराधना संपन्न करें। आपके नाम की पूजा आपके पति, आपके बच्चे, आपके घर के अन्य सदस्य कर देंगे। नहीं तो आप ब्राह्मण जन से भी अपने नाम की पूजा करवा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, भगवान जी की कथा दूर से देख सकते हैं
भगवान जी की पूजा देख सकते हैं। भगवान को मान्य है आपके द्वारा किए गए सभी कार्य, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से यह जानकारी है। बाल धोए या नहीं, इस बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं। देखिए, सभी की मान्यता अलग है इस बारे में। कई भक्तजन कहते हैं कि भले ही वह बार महत्वपूर्ण होता है, अर्थात वह त्योहार साल भर में आता है, तो जो बार होता है ना वह महत्वपूर्ण दिन है, तो बाल धोने में कोई बुराई नहीं है। परंतु कई क्षेत्रों में कहा जाता है व्रत वाले दिन बाल नहीं धोने चाहिए। इसमें दो मान्यताएं प्रचलित है, तो आप जो है इन चीज़ों को अपने क्षेत्र परिवार के अनुसार चुन लीजिएगा। परंतु बुधवार का दिन है, बाल धोने में कोई दोष नहीं है। थोड़ा सा दूध डालकर, अर्थात अपने बालों में थोड़ा दूध लगा लीजिए और उससे बाल जो है उसके बाल धो लीजिए साबुन से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूर्ण शुद्धता के साथ कान्हा की आपको पूजा करनी चाहिए। यह दिन अपने आप में पवित्र दिन है, अमृत की बूंद की तरह दिन है। कुंवारी लड़की, कुंवारे लड़के, सुहागिन महिलाएं, सभी भक्तजनों को इस व्रत को करना चाहिए। जो साल भर में सभी एकादशियां आती है ना, उनका पुण्य फल मात्र एक यह जो अष्टमी होती है ना, कृष्ण जन्माष्टमी, उसका व्रत करने से हमें प्राप्त हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो कृष्ण जन्माष्टमी का पूजन आप सभी करें, विधि विधान से करें। भले ही आपने घर पर लड्डू गोपाल नहीं रखे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मूर्ति, फोटो, प्रतिमा की पूजा करें, अति शुभ होगा। आप सभी कोई विशेष कार्य नहीं कर सके, किसी मंदिर में जाकर कान्हा को अपने हाथ से झूला झुलवा के आए, पीले फूल समर्पित कर कर आए, वहाँ पीले वस्त्र समर्पित कर कर आ सकते हैं। आपके घर पर कान्हा विराजमान है तो उनके लिए कोशिश करें इस दिन कुछ खेल खिलौने और कुछ जो है नए वस्त्र इत्यादि लाएं। अत्यधिक शुभता के रूप में इसे देखा जाता है। साथ ही गर्भवती महिलाएं किस तरह से व्रत करें। हालांकि कान्हा का जन्मोत्सव का यह व्रत कठिन व्रत नहीं है। इस व्रत में आप फल खा सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं, तो व्रत करने में गर्भवती महिला या किसी को भी कोई दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ता है। तो आप सभी ड्राई फ्रूट, फल, दूध, दही और साथ ही कुछ ऐसी वस्तु जो व्रत में खाई जाती है, साबूदाने की खीर इत्यादि, वह लेकर पूर्ण रूप से अपना व्रत संपन्न कर सकती हैं गर्भवती महिलाएं भी। कोई क्रिटिकल कंडीशन है जैसे कि डॉक्टर ने परहेज कह रखा है तो बात अलग है, परंतु सभी को, गर्भवती महिलाओं को भी इस व्रत को करना चाहिए और कन्हैया की सेवा करनी चाहिए, विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। इस दिन तो विशेष रूप से कान्हा का सेवा, पूजा अर्चना और कान्हा से संबंधित कोई मंत्र, कृष्णा से संबंधित कोई जाप और उनकी कथा का श्रवण करने से कहा जाता है कृष्ण तत्व जो है हमारे शरीर में प्रवेश करता है और बालक की अर्थात संतान की उत्पत्ति में कोई समस्या नहीं आती और जो संतान होती है वह सर्वगुण संपन्न बनती है। तो गर्भवती महिलाओं को जरूर से कन्हैया की पूजा करनी चाहिए बाल गोपाल स्वरूप का, और साथ ही आवश्यक रूप से उन्हें दूध समर्पित करना चाहिए। इससे संतान में वृद्धि होने में यह सहायक माने जाते हैं। तो आप सभी को आवश्यक रूप से कान्हा की पूजा, सेवा अर्चना में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। इस दिन आप सभी को आवश्यक रूप से, विशेष रूप से सेवा अर्चना, आराधना करना चाहिए। जितना संभव हो गौ माता जो कि कान्हा के स्वरूप में धरती पर विराजमान है, उनकी सेवा आराधना, गौ माता को कुछ विशेष खिलाने का प्रयत्न करें। जो है कान्हा इससे स्वयं भी, कन्हैया इससे प्रसन्न हो जाएंगी। मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। कुछ भी रह गया हो तो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।